अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इमरान खान का जो दौर था 2018 से लेके 2022 मार्च 2022 तक उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। जो मुखालफिन थे बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। तो आप खुद देख लें, जो पिछले 70 साल से पहले 71 साल से जो काम हो रहा था, तो आके 3.5 साल में उसने क्या किया। अब ये नहीं कहूँगा उसने आसमान उठा लिया सर पे। तो आप जिसका जायज़ा लेते हो फिर आपने भी इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि उनका विज़न क्या था, नज़रिया क्या था, और जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त क्या क्या काम शुरू हुए हैं, उसको आप एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो चाह रहा था यकसा तालीम, निसाब जो है ना तालीम का एक हो। हमारे मुल्क में चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम चल रहा है, उर्दू मीडियम चल रहा है, और आपको मदरसे चल रहे हैं। तो इसमें तो कंपटीशन जो आपका मुकाबला बिल्कुल ज़ीरो है, मुकाबला हो नहीं सकता। अब जो मुराद उनको इंग्लिश मीडियम वालों को चीज़ें बैकग्राउंड है, उनको चीज़ें मिली और फैसिलिटीज़ मिली, उनको जब बाकी दूसरे जो तबका है उनको नहीं मिली हुई। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी, मुकाबले में आ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी तरह ज़हीन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मुल्क अपनी ज़ुबान में जो सारा लिखना पढ़ना करते हैं, वो हमेशा तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं। आप देख लें पाकिस्तान, इंडिया जो देखें ये बाकी जो मुल्क हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम ने रखा हुआ है, उनकी मादरी ज़ुबान और है, कौमी ज़ुबान, तो वो कभी तरक्की नहीं की उन्होंने। चाइना देखें अपनी ज़ुबान में कर रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे जो ममालिक सब अपनी ज़ुबान बोलते हैं, अपनी ज़ुबान में फ़र्क करते हैं। और हमारे मुल्क में माशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएँ तो इंग्लिश ज़ुबान, कौन समझता है सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान हमारी, ना हमारी कौमी ज़ुबान है ना मादरी ज़ुबान है। फिर आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, बाकी कोर्ट्स में इंग्लिश ज़ुबान क्यों भाई? ज़ुबान हमारी कौमी है, तो कायदा में मौजूद जाना है, कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, तो उर्दू में सारा सिलसिला होना चाहिए ताकि सबको पता लगे। अब इमरान खान शुरू करते हैं, उसने जब प्राइम मिनिस्टर बने उसने क्या था, उनका नज़रिया क्या था और वो चाहते क्या थे। सबसे पहले वो चाह रहे थे यकसा तालीमी निज़ाम। तो उन्होंने कहा था कि पहले पहली से 5वीं तक हम इसको निज़ाम करेंगे, पहले सही करेंगे, एक ही निज़ाम आएगा, फिर 6ठी से 12वीं तक करेंगे, FA तक। तो जो इनके दौर में 2022-21 में उन्होंने पहली से 5वीं तक एक ही निसाब राइज कर दिया पूरे पाकिस्तान में। जो दूसरा था होने वाला था, जब रिजीम चेंज का काम आ गया, तो वो उसमें जो 6ठी से लेके 12वीं तक जो तालीम थी वो भी यकसा करने का। फिर जो भी स्कूलों में था, जो भी मुसलमान बच्चे थे उनके लिए कुरान शरीफ लाजमी करार गए थे, पढ़े वो, और साथ नमाज भी पढ़े आप साथ। फिर इमरान खान की सोच थी कि जितने भी आपके जो जो तालीमी इदारे हैं उनको बढ़ाया जाए। सेहत कार्ड दिया इसलिए दिया कि ताकि लोग को इंसाफ मिल सके और इलाज करा सकें, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इवन हर इलाज हो सकता है माशाल्लाह से, लेकिन अगर पैसे ना हो तो फिर बहुत मुसीबत होती है। जो दिहाड़ीदार, इवन मिडिल क्लास भी बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। तो वो 10 लाख का कार्ड दिया था। ये स्टार्ट हुआ था KP से, फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान में किया गया, और बड़े लोगों को इसमें फैसिलिटी मिली। और अपने पास ये पैसे थे उनके, अपने इलाज के लिए वो लगा रहे थे, लोग खुश थे। इससे ज़्यादा फिर इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गई, ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए। उन्हें पता लग गया जो आवाम अब दे सकती है उस कार्ड की वजह से, तो इसलिए आवाम को फैसिलिटी मिल गई, बजाय कि लोगों को दूर दूर से लाहौर आना पड़े, मुल्तान जाना या फैसलाबाद जाना पड़े दूसरे छोटे इलाकों से। तो उनको उनके करीबी इलाकों में उनको एक फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई, अच्छा काम शुरू हो गया। फिर इमरान खान ने कहा कि जो 1100 कनाल है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, ये तो बेकार है, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्यों हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और कर्जे चढ़े हुए हैं, तो इसको किसी यूनिवर्सिटी में उसको कन्वर्ट किया जाए ताकि वहाँ बच्चे, वहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा तो मिले लोगों को। तो वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी। फिर आपके इमरान खान ने तवज्जो दी तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बने। तो इसमें तकरीबन 11-12 नई यूनिवर्सिटी बनने शुरू हो गई थी। हैदराबाद में के लिए यार कर दिया था उन्होंने, ओके। फिर जो पंजाब हाउस है आपको मरी में, जो जहाँ पे वो रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, पंजाब हाउस बहुत बड़ा एकड़ों में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी में। मरी का पहली यूनिवर्सिटी थी, बहुत ज़बरदस्त काम की। अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर केस बना हुआ है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि तो जो हज़रत मोहम्मद वसल्लम के सीरत नबी पे उस पर तहकीक कर सकें, पढ़ सकें, रिसर्च करें और लोगों को बताएं। ये तो बहुत अच्छा काम किया। उसकी सजा दी गई कि इस्लाम पे काम हो रहा है। फिर आपको काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं कहता हूँ काफ़ी लोगों से बात की, उनको पता नहीं है। जो 2 गवर्नर हाउस है, एक तो जो मरी का वो भी वो प्राइवेटाइज कर दिया गया, वो दे दिया गया, वो एज ए होटल चल रहा है। उससे देखें जो भी आमदनी होगी वो इसमें तो आप ये देखिए ना, वो पहले गवर्नर हाउस जो था उसके ऊपर बंदे काम करते थे, उनकी तनख्वाहें पड़ती थी, उनके बिजली के बिल
बेशुमार किस्म के उस पर खर्चे भी थे, वो खर्चे गवर्नमेंट के ज़िम्मे थे। फिर जो जितने भी एमएनए, एमपी, सदर वो सारे जाते थे, उसके ऊपर उनको पेमेंट देनी पड़ती थी। फिर उसको जो प्राइवेटाइज़ किया, उसको जो आमदनी होगी वो लोगों के, जो इलाके के लोग हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसी तरह गोरनो जो है नथी गली, उसको भी प्राइवेटाइज़ किया गया, वो भी एज ए होटल है, कोई भी जाके रह सकता है। नथी गली और मरीगा दोनों जो गोरनोज उनको प्राइवेटाइज़ कर दे। फिर उन्होंने जितने भी आपके क्या कहते हैं रेस्ट हाउस गवर्नमेंट के जितने इदारों के रेस्ट हाउस हैं, तो मतलब काफ़ी हद तक उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। आप जाके देखेंगे, जो जो लोग जानते हैं ना, जो रहते थे इन जगहों पे, वो प्राइवेटाइज़ हो गए। अब वो उससे गवर्नमेंट को आमदनी हो रही है, पहले खर्चे थे, ये बोझ था। अब वही जो आमदनी हो रही है उसी इलाके पे उसके ऊपर काम किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि अब जो कोरोना आया 2020 में, तो उस वक्त काफ़ी सब मुश्किलात थी। मुझे तो डर था कि ये मुल्क बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात है, जो हमारी आवाम है, तो ये तो काबू नहीं आने वाले। तो बाकी जो पीडीएम गवर्नमेंट थी इमरान खान के खिलाफ, ये कहते हैं सब कुछ बंद कर दें अब। लेकिन इमरान खान ने थोड़ा सा सोच समझ के, ऐसे ऐसे देख देख के, अपने लोगों से बातचीत करके, तो उसने स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट किया। जो स्मार्ट लॉकडाउन का बहुत ज़बरदस्त नतीजा निकला, बेहतरीन काम हुआ। उसके दौरान इमरान खान को जो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आपकी फैक्ट्री चलती रही है, लोगों को काम मिलता रहा। इमरान खान के सोच ये थे कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो बेचारे जिनकी आमदनी कम है, वो तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएंगे, वो तो फाके हो जाएंगे और भूख भूख से मर जाएंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तो उसमें उसमें उससे ज़बरदस्त पेशरफ रही और बेहतरीन काम हुआ उनका। तो एक बहुत बड़ा इकदाम है। और पूरी दुनिया में जो 3 ममालिक हैं ना, जिन्होंने कोरोना पे कंट्रोल किया अच्छे तरीके से, उनमें पाकिस्तान का नाम भी है। तो ये भी जो भी बात जा रही है, मुस्बत जा रही है, इमरान खान के लिए जा रही है। तो किस तरह कंट्रोल किया उन्होंने, लोगों की नहीं सुनी, जो सही तरीकाकार उस पर काम किया। फिर उसका जो वैक्सीनेशन काम था, बड़ा ज़बरदस्त काम करवाया गया वैक्सीनेशन पे भी। फिर इमरान खान का यह था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो लोगों से मिले, जितने भी इंडस्ट्री वाले उनसे मिले। और हमारी इंडस्ट्री उस वक्त खड़ी हो गई थी, और ज़्यादा इंडस्ट्री खड़ी होने की वजह से जितने आपके पावर लूम फैसलाबाद बंद थे, वो दोबारा वो पावर लूम चलने शुरू हो गए। उससे आपके टेक्सटाइल का बेहतरीन काम होना शुरू हो गया। आपके जो जो सालाना जो एक्सपोर्ट थी, पूरे आपके एक्सपोर्ट की, वो $30 बिलियन से ऊपर चली गई थी। यही एक दावा थे। फिर आपके रेमिटेंस, जो बाहर से पैसे भेजे जाते हैं लोग, उसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अपने पहले हुकूमत थी, उसमें इमरान खान पहले कहते थे, मैं जब आऊँगा इंशाल्लाह हमारी जो कैपेसिटी है कम से कम 8,000 अरब की है, जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसे पैसे हम लोगों से ले सकते हैं। तो उसने तकरीबन 6,300 अरब पे आ गया हुआ था, जो बात कह रहा था। कभी 3 साल, 3.5 साल उसको गुजरे थे। और GDP 20-21 में 5.6 था माशाल्लाह से। और फिर 21-22 में 6.1 था। ज़बरदस्त काम किया गया था कि ये ग्रोथ शो करती है, ये पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है। अब आप कहते हैं कि उस वक्त ज़रा तकरीबन $175 चला गया था इमरान खान का, जब रजीम चेंज है, वो इसलिए हुआ था कि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। अब जो इकनॉमिक्स को समझते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो हम तरक्की पजीर मुल्क है, तो हमें बाहर से जो मशीनरी इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो इसमें मशीनरी जब इम्पोर्ट हुई है, तो उस टाइम डॉलर का मसला पड़ा था, क्योंकि ये पीछे से ही आपको जो ये आपके जो नून लीग और पीपल पार्टी है, इन्होंने मुल्क का जो साथ जो किया है पिछले 71 से 72 से, जो हाल किया है उन्होंने, तो डेफिनेटली उसका तो जो काम है, उसका जो पीछे का जो गंद है, उसको ठीक करने में कुछ टाइम तो लगता है। इसके बाद इमरान खान की सोच ये थी कि जितने भी आपके बड़े शहर हैं, बिल्कुल बेमकसद बड़े हैं। तो इस्लाम में कहा जाता है ना कि आप जब भी शहरों को हमेशा छोटा रखें, ताकि उसका इंतज़ामी और सिक्योरिटी वाइज उसकी कंट्रोल सही रहे। तो इमरान खान ने आके सबसे पहले ये शुरू किया कि जितने भी बड़े शहर हैं उनका मास्टर प्लान बनाया जाए। इसी तरह ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया, पहले ग्वादर का बनाया गया, फिर इस्लामाबाद का बनाया गया, फिर इसमें लाहौर का बनाया गया। फिर आपको 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 समझ आ जाएगी कि लाहौर का जब मास्टर प्लान बनाया गया, तो जो रावी का जो दरिया है, रावी उसके दोनों किनारे बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं थे, जहाँ पे बिल्कुल कहते हैं ना बेमकसद कंस्ट्रक्शन की गई थी, ना खूबसूरती ना कुछ था। उसको इस्तेमाल इमरान खान चाह रहे थे उस रावी के ऊपर 3 जगह ना छोटे छोटे बंद बना के उसको पानी को खड़ा किया जाए, ताकि वो जो अंडरग्राउंड वाटर ग्राउंड लेवल है लाहौर का, वो बेहतर हो जाए। और साथ इर्द गिर्द
46 किलोमीटर 46 किलोमीटर लंबा शहर दोनों तरफ बनाया जाए, एक खूबसूरत शहर, उसमें बाग भी हों, सड़कें बेहतरीन हों, फैसिलिटीज़ हों, हॉस्पिटल और स्कूल हों, कॉलेजेस हों, आपके बड़ी बड़ी इमारतें हों। तो उस पर उसको उसको ओके किया, वो ओके करते साथ ही आपने देखा होगा केस होने शुरू हो गए, क्योंकि ये माफियाज का कब्जा था यहाँ पे, आप समझ रहे हैं माफियाज का कब्जा, इसलिए उसके ऊपर खिलाफ जाना शुरू हो गए। फिर आपका जो वाटर एयरपोर्ट जो लाहौर में था, बिल्कुल लाहौर गुलबर्ग में दरमियान में शहर के, वो ख़तरनाक था, क्योंकि कोई जा भी गिर सकता खुदा ना खास्ता, तो ऊपर से भी किसी को नुकसान, उससे नीचे भी नुकसान हो जाएगा। तो उसको सही जगह पे लेके गए हैं, रावी किनारे आगे ले गए हैं शहर से बाहर, ताकि वहाँ काम हो सके।